नमस्कार दोस्तों, वैष्णव इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम बैटरी चार्जर का पूरा कनेक्शन और डायग्राम के साथ और नया बना करके आपको हम दिखाएंगे, तो बने रहे इस वीडियो में। तो देखिए, पहले इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं आपको डायग्राम के बारे में। तो ये प्लग हो गया, ये फ्यूज हो गया, ये ऑन ऑफ स्विच हो गया, ये 8 पिन का रोटरी हो गया, और ये ट्रांसफार्मर का थर्मल है, और ये एम्पियर मीटर है, और ये डायोड है, एलईडी है, और एक रेजिस्टेंस है। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको हम टोटल जानकारी देंगे। तो देखिए, 220 वोल्ट की सप्लाई हमारे पास आता है घर में, जो कि एक सप्लाई नेगेटिव होता है, एक सप्लाई पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर के कॉमन में जाके डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, और दूसरा प्लस का सप्लाई जो होता है एक फ्यूज के माध्यम से आगे बढ़ते हुए ऑन ऑफ स्विच पे जाता है। और ये स्विच जो है आपको ऑन करने के बाद स्विच यहाँ से आगे बढ़ा करके आपको रोटरी के पोल पे सप्लाई दे देता है, और रोटरी का पोल को आप जिस नंबर से कनेक्ट करते हैं उससे आपको ये सप्लाई देना शुरू कर देता है। कहाँ चले? तो जैसे कि आप मान लीजिए कि रोटरी को आप एक नंबर से कांटेक्ट करते हैं, तो ये एक नंबर वायर से कनेक्ट होकर के सीधे ट्रांसफार्मर के 8 नंबर पिन से कनेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आप जितना नंबर पे रोटरी को कनेक्ट करते हैं उतना नंबर पे कनेक्ट होता है। जैसे आप मान लिया जाए 5 नंबर पे इसको कनेक्ट कर दिए, तो ये 5 नंबर से जाकर के रोटरी का ट्रांसफार्मर का 4 नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा, तो 4 नंबर से हमको इसमें करंट मिलेगा। तो ये ट्रांसफार्मर का जो ये लूप होता है ये वोल्टेज के आधार पे होता है, कि कहीं कहीं हमारे पास वोल्टेज 140 वोल्ट होता है, कहीं 200 वोल्ट होता है। तो जहां 200 वोल्ट से ज़्यादा होगा वहां तो हम रोटरी को 1 नंबर 2 नंबर पे चलाएंगे, लेकिन जहां वोल्टेज कम होगा वहां हमें, जैसे कि 140 वोल्ट है या 180 वोल्ट है, तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर पे हमें बैटरी को रोटरी को कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो ये वोल्टेज के आधार पर इसे बनाया गया। जैसे एक समझ लीजिए, ऐसे इस प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे कि आप 8 नंबर पर कनेक्ट करते हैं तो आपको 220 वोल्ट अगर यहाँ घर का सप्लाई है, तो आपको आउटपुट यहाँ 12 वोल्ट आपको आउटपुट करेगा। यानी जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर का डिजाइन किया हुआ होता है उस प्रकार से इसमें सप्लाई आउटपुट होता है। आपके घर में मान लिया जाए आपको 180 वोल्ट है, तो आप 180 वोल्ट को जो है आप जो कि है रोटरी का 4 नंबर से कनेक्ट कीजिएगा, तो आपको 180 वोल्ट की सप्लाई जो है इनपुट पर देने पर आउटपुट में 12 वोल्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जितना आपके घर में वोल्टेज है उसके हिसाब से आप जो है इसको रोटरी को कनेक्ट कर करके इसको आप चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी का कनेक्शन हो गया। अब सेकेंडरी का क्या होता है कि ये जो आउटपुट हमें 12 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का सप्लाई होता है, तो इसमें एम्पियर होता है। आप 10 एम्पियर का हो, 20 एम्पियर का हो, या 50 एम्पियर का हो, 100 एम्पियर, जितना भी एम्पियर का ट्रांसफार्मर हो, आप जितना जिस हिसाब से आप बैटरी चार्ज करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको इसमें ट्रांसफार्मर को सेट किया जाता है। तो इसमें जो है आपको 2 पॉइंट होता है, एक प्लस का और एक माइनस का, या ऐसा समझ लीजिए इसको प्लस बना दीजिए या इसको माइनस बना दीजिए, क्योंकि एसी करंट में माइनस और प्लस दोनों का सप्लाई मिला हुआ होता है, और ये छाटने का, प्लस और माइनस छाटने का काम ये डायोड करता है। तो यहाँ तक एसी करंट होता है, तो यहाँ 0 से 12 वोल्ट का आउटपुट सप्लाई आपका है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ आ गया, और इस पॉइंट से डायोड को के पास जो है इसको एनोड बोलता है और इसको कैथोड बोलता है। तो एनोड का काम होता है कि जैसे आप एसी करंट इसमें एनोड में इन होगा, तो ये क्या करेगा कि आपको एसी करंट को में जो प्लस का सप्लाई है उसको आगे बढ़ने की ओर देगा, और माइनस को रोक लेगा। तो माइनस को जो रोक लेगा तो माइनस का सप्लाई इधर से हमारा रिटर्निंग आने लगेगा, तो इधर से प्लस हो जाएगा और इधर से हमें माइनस वोल्ट सप्लाई प्राप्त होगा। तो ये प्लस वोल्ट की सप्लाई यहाँ आ गया, और ये माइनस वोल्ट का सप्लाई हमें एक जो है एम्पियर मीटर पे दे दिए, और दूसरा तरफ से हम आउटपुट निकाल दिए। तो ये हमारा चार्जिंग 12 वोल्ट का चार्जिंग जो हो गया, जो कि बैटरी हम चार्ज कर लेंगे। तो ये इसका ब्लैक डायग्राम हो गया। अब चलिए इसको हम ट्रांसफार्मर पर कनेक्शन करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए 8 पिन का ये रोटरी है, ये 8 पिन हो गया और ये पोल हो गया, और ये 0-12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, जिसमें ये आपका 8 लूप इधर से निकला हुआ है, और ये कॉमन हो गया। तो कॉमन तो डायरेक्ट आपको उठ जाएगा, और ये 8 पिन को जो है इसमें हम कनेक्ट करेंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे।
तो चलिए कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए टोटल 8 पिन का ये ट्रांसफार्मर है। तो इसमें पता कैसे कीजिएगा कि इसमें 1 नंबर कौन है और 8 नंबर कौन है। तो 8 नंबर तो आपको पता चल जाएगा, जो सबसे लास्ट में एक वायर निकला हुआ होता है वो 8 नंबर होता है। लेकिन इसमें से 1 नंबर पता करने के लिए या तो ये दोनों में से 1 नंबर होगा तो ये होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर का डिजाइन किया होता है उसी प्रकार से इसमें कनेक्शन दिया जाता है। तो अगर आप डिजाइन नहीं किए हुए हैं, नहीं जानकारी है, तो कैसे पता करें। तो आप रजिस्टेंस के माध्यम से इसको जानकारी कर सकते हैं। चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो मल्टीमीटर को आप बीप के मोड में सेट कर ले और एक कॉमन वायर ये जो होता है इस पर आप टच कर ले और उसके बाद सबका एक रजिस्टेंस चेक करें। तो यहाँ देखिए आप रजिस्टेंस चेक करें हैं तो आपका 21.2 बता रहा है। तो जो सबसे कम रजिस्टेंस जिसमें बताएगा वो 1 नंबर होगा और जो सबसे ज़्यादा बताएगा वो 8 नंबर होगा। तो ये देखिए 1 नंबर आपको यहाँ बता दिया। तो अब इसमें 4 नंबर कौन है, तो यहाँ देखिए 4 नंबर ये आपको ये 26% बता रहा, तो ये 4 नंबर हो गया। और इसके बगल में ये 5 नंबर होगा जो कि 26 से देखिए 28 बता रहा है। तो इस प्रकार से आप रजिस्टेंस के माध्यम से 1 नंबर 2 नंबर तय कर सकते हैं। तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, एक 4, 5, 6, 7, 8। तो इस सब का कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर का 1 नंबर हो गया और रोटरी का ये 8 नंबर हो गया। तो इसका उल्टा कनेक्शन हमें करना होता है कुछ इस प्रकार से। 1 नंबर को 8 नंबर से इसे कनेक्ट कर दिए और ये 2 नंबर है जिसको हम 7 नंबर से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और ये जो 3 नंबर है इसको हम 6 नंबर से कनेक्ट कर लेंगे ऐसे। इसी प्रकार से बारी बारी से सबको हम कनेक्शन कर देते हैं। तो ये देखिए फिर ये लास्ट बच गया। तो ये लास्ट जो बच गया ट्रांसफार्मर का 8 नंबर और रोटरी का 1 नंबर से इस प्रकार से हम कनेक्ट कर देंगे। अब इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो बारी बारी से सब पिन को हम सोल्डरिंग इस प्रकार से कर लेंगे। सोल्डरिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखें ज़्यादा देरी इस पिन पे रखें ना तो ये प्लास्टिक का होता है, हीट होने के बाद कड़कड़ा जाने के बाद ढीला हो जाता है। तो विशेष इसका ध्यान रखें और आराम से सभी पिनों को सोल्डरिंग कर दें इस प्रकार से। और जब बढ़िया सोल्डरिंग हो जाए तो फिर इसको बॉडी में कसते हैं। तो चलिए सोल्डरिंग मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको जो है बॉडी में हम कसते हैं। तो ये देखिए मेन कोड है, मेन कोड को हम आप इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसका आउटपुट पिन से यहाँ सोल्डरिंग कर देते हैं और ये चला जाएगा हमारा फ्यूज के ऊपर। तो ये देखिए स्विच के ऊपर आ गया ये पिन यहाँ पर। तो ये देखिए स्विच पर यहाँ से हमारा जो है पॉइंट आएगा वो। स्विच का दूसरा पॉइंट से हमें इस पे सोल्डरिंग कर देना होगा रोटरी का पोल पे। तो ये देखिए इस पे सोल्डरिंग हो गया पोल पे। अब इसको हम फिटिंग करके यहाँ कस लेते हैं। तो ये देखिए इस लेग का हम सारा कनेक्शन कर चुके हैं। अब इस लेग का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ इंडिकेटर है और एक कॉमन वायर है और एक वायर यहाँ से हमारा कॉमन वायर छूटा हुआ। तो इस सब का एक कनेक्शन कर देते हैं हम। तो ये देखिए एलईडी का कॉमन और ट्रांसफार्मर का कॉमन और इसका सब एक में हम इसको कनेक्ट कर लिए कुछ इस प्रकार से। आपका इसको कनेक्शन कर देने के बाद इसको हम टेप से टेपिंग कर देते हैं। तो ये देखिए इसको हम टेपिंग कर चुके हैं। अभी मेरा प्राइमरी का कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गया। अब सेकेंडरी का कनेक्शन हमें करना है जो कि डायोड लगा करके करना है। तो ये देखिए 6 एम्पियर का ये डायोड है। तो इसको जो है आप यहाँ इधर प्लस आउटपुट होता है, इधर माइनस आउटपुट होता है। तो यहाँ से हम एसी देंगे तो यहाँ से प्लस हमको एसी प्लस डीसी प्राप्त होगा। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो एनोड की तरफ हम इसको इसमें ट्रांसफार्मर का एक लेग को इसमें कनेक्शन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको सोल्डरिंग बढ़िया से कर ले
और उसके बाद इसमें टेप लगा दें। तो ये देखिए प्लस की सप्लाई के लिए आप यहाँ से कनेक्शन करके बाहर वायर निकाल दें। यहाँ से लाल वायर निकलेगा, पर ब्लू है तो हम ब्लू ही जोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ से प्लस के लिए रेड वाला वायर चलेगा। तो इस प्रकार से कनेक्शन करके इसमें हम टेपिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी एम्पियर मीटर पर भी डायोड देके कनेक्शन कर सकते हैं, पर आपका जैसा सुविधा हो, जैसा इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का दूसरा वायर है, वो एम्पियर मीटर के पास कनेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से। तो आप इसका कनेक्शन इस प्रकार से कर लें। तो ये देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का दूसरा वायर का कनेक्शन करके हम कुछ टेप मार दिए इस तरफ से, जबकि ये जो एम्पियर मीटर है वो ख़राब हो चुका है। यहाँ देखिए गल चुका है, ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसको यहाँ कनेक्शन करके आउटपुट कर दिए, जबकि एक कनेक्शन इसको यहाँ कट करके यहाँ होना चाहिए था और यहाँ इन हो करके यहाँ से आउट होता। तो ये ख़राब होने के कारण इसको हम डायरेक्ट ही कनेक्शन कर दिए हैं। लेकिन जब भी आप कनेक्शन नया कीजिएगा तो ये वाला आपको यहाँ कनेक्शन करना होगा, यहाँ से आउट होगा। तो ये देखिए प्लस जो डायोड लग गया वो प्लस का सप्लाई हो गया, और ये जो बाहर निकला वो माइनस का सप्लाई हो गया। तो चलिए सब कनेक्शन हो जाने के बाद एक कनेक्शन रह गया है एलईडी का कनेक्शन, जो कि यहाँ पर छूटा हुआ है। तो चलिए इसका भी कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो ये देखिए एलईडी का कनेक्शन यहाँ से जो है हम अपना स्विच पे यहाँ पर जो है कनेक्शन कर देते हैं। तो एलईडी जल जाएगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे एलईडी जल जाएगा। तो एलईडी को एक तरफ से प्लस और दूसरे तरफ से माइनस मिल गया, तो एलईडी जल जाएगा। चलिए अब इसको बिल्कुल हम कस के फिनिशिंग कर देते हैं, स्वाद चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम कस के बिल्कुल कंप्लीट कर दिए हैं। अब चलिए इसमें हम लाइन देकर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्विच ऑन करेंगे तो एलईडी जल जाएगा। तो देखिए एलईडी जल गया, लाइट आ गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि आउटपुट सप्लाई है या नहीं। तो देखिए ये जो प्लस के लिए है, इसमें प्लस के लिए रेड वायर होना चाहिए था और माइनस के लिए ब्लैक वायर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो ब्लू वायर ही हम जोड़ दिए हैं, लेकिन इसमें गिठा दे दिए, प्लस का निशान दे दिए। तो इसको चेक कर लेते हैं सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखिए सप्लाई चेक करने के लिए सबसे पहले जो है हम प्लस और माइनस को सटाते हैं। तो ये देखिए अभी 7 वोल्ट की सप्लाई हमें बता रहा है। तो जिस प्रकार से हम इस स्विच को आगे बढ़ाएंगे उस प्रकार से सप्लाई जो है मेरा क्या है, बढ़ते जाएगा। देखिए देखिए अभी 7 बता रहा है, 8 हो गया, 9 हो गया, देखिए 10 वोल्ट हो गया। जितना हम नीचे की ओर लेके जाएंगे उतना इसका वोल्टेज बढ़ते चल जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए स्पार्किंग भी हो रहा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।